बिहार में सरकार बनते ही अधिकारी पूरा एक्शन में आ गए और दरभंगा में अवैध अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चल गया। दरभंगा में अतिक्रमण पर कई इलाकों में तेज कार्रवाई की गई और कई लोगों के अवैध दुकान हटाया गया है। वहीं भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। अतिक्रमण दरभंगा शहर के कर्पूरी चौक के पास से लेकर डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग रोड से लेकर बेता चौक के अलग अलग एरिया में अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं अतिक्रमण हटाने के क्रम में कुछ लोगों में काफी गुस्सा था। बिहार सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे थे। हालांकि अतिक्रमण हटाने के क्रम में कई जगह पुलिस को मुस्तैद भी करना पड़ा। नई सरकार बनते ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। सोमवार को दरभंगा शहर में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। इस अभियान का नेतृत्व डीसीएलआर संजीत कुमार, सदर एसडीओ विकास कुमार और सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से किया। सुबह से ही प्रशासनिक टीम कर्पूरी चौक से लेकर सभी मुस्लिम हाई स्कूल रोड, मुख्य सड़क, बेता चौक, लहरियासराय टावर, हाजमा चौक और आसपास के व्यस्त क्षेत्रों में पहुंची, जहां लंबे समय से सड़क और सार्वजनिक जगहों पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। दुकानों, ठेलों और अवैध कब्जों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। मौके पर लहरियासराय थाना अध्यक्ष अमित कुमार अपने दल बल के साथ मौजूद रहे ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की बाधा न आए। एसडीओ विकास कुमार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा, अतिक्रमण हटाओ नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। अब सड़क और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग स्वयं से अतिक्रमण नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता है, लोगों को परेशानी होती है और दरभंगा शहर की सड़क यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए अब ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से लगातार होती रहेगी और अवैध अतिक्रमण को लगातार हटाया जाता रहेगा। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार तैनात रही। अधिकारी खुद पूरे अभियान की निगरानी करते रहे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब अतिक्रमण किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में कई इलाकों में इसी तरह की सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो दरभंगा में अब अवैध अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। हाँ, तो यह भी जा रहा है कि जब से एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल यहाँ भी लागू जमीन पर देखने को मिल रहा है और उसी तरह कार्रवाई की शुरुआत लोगों में इस बात की चर्चा होती रही। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। दुकान उधर बाहर ना सब चलो ये सब एकदम तोड़ दीजिए। जी सर, लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं शहर में, किस तरह के? पूरे शहर में क्या है, अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या है। लोगों को आए दिन शिकायत आती है कि घंटों लग जाता है 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। तो जिला प्रशासन ने तय किया है कि जो भी मुख्य सड़क है दरभंगा का, जहाँ पे आगमन ज़्यादा है, वहाँ जो भी अतिक्रमण है जिसके कारण जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे शहर के अंदर की जा रही है।
सर देखा जा रहा है कि कहीं कहीं भवन निर्माण से तथा सामग्री जो है सो सड़क पर गिरा दिया जाता है या फिर ढलाई स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए किस तरह की कार्रवाई सर करेंगे? ये भी है, जहाँ भी अगर सामग्री अगर रोड पे गिरा हुआ है तो उसको हटाया जाएगा और नगर निगम के द्वारा फाइन किया जाएगा। अभी ये ड्राइव लगभग 1 सप्ताह तक हर दिन चलेगा। अभी हम लोग 1 सप्ताह फाइन नहीं करेंगे, बस लोगों को समझाएंगे बुझाएंगे कि आप अतिक्रमण नहीं करें, अतिक्रमण को हटाया जाएगा। 1 सप्ताह के बाद अगर फिर से अतिक्रमण करते हैं तो उनको नियमानुसार फाइन किया जाएगा। क्या सर यूपी के तरफ भी यहाँ भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अतिक्रमणकारियों पर? ये टेम्प्रोरी अतिक्रमण है सारे, और ये अतिक्रमण हटाने की बस प्रक्रिया है, प्रक्रिया को किया जा रहा है। सर कहाँ से कहाँ तक आज शहर में किया गया? शहर में जितने थाने हैं सारे शहर में सारे थाना अध्यक्ष को ट्रैक्टर और ये दिया गया है कि अपने क्षेत्र के जो भी मेन सड़क हैं जिस पे जाम की समस्या है वो अतिक्रमण वहाँ हटाने के लिए। ये इनके आदेश हटाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक हटाया जा रहा है? अभी पदाधिकारी के आदेश पर हो रहा है। आज कहाँ से कहाँ तक हटाए हैं? कर्पूरी चौक से बेदा तक चलेगा। क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है? इसमें जुर्माना भी किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? नोटिस किया गया है अतिक्रमण भीड़ भाड़ को देखने के रविवार को देखते हुए जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उसको हटाया जा रहा है। जैसे किस तरह का जो अतिक्रमण नाला वगैरह पे या सड़क पर जो किया जाता है? सभी तरह के अतिक्रमण जिससे यातायात बाधित हो रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। साधन साहब आज हटा देते हैं, कल फिर लग जाता है, इसके लिए क्या कार्रवाई चलेगी? हमेशा निरंतर चलती रहेगी कार्रवाई। कहाँ से कहाँ तक हटाया जाएगा? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हटाया गया, आपको नहीं हटाया गया? ब्राह्मण वाले जब कौन है? हाँ 2014 में हाँ टीबीसी की गठन हुई फिर दरभंगा शहर की। अच्छा, उसमें एसपी साहब थे, नगर आयुक्त साहब थे, कमिश्नर साहब थे, सबके सब थे। हम लोग को कहा गया कि आप जो है अपना समस्या बतलाइए और वेंडिंग जोन बना के आप लोग को मिलेगा। 2015 में कर्पूरी चौक दरभंगा शहर में, पूरे दरभंगा शहर में 13 जगह वेंडिंग जोन के लिए चिन्हित भी किया गया और उसके बावजूद भी बार बार नगर निगम में हम लोग आवाज़ उठाए, वेंडिंग जोन नहीं मिला हम लोग को। हाँ, हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग को वेंडिंग जोन बना करके देंगे, उसके बाद ही हटाएंगे। लेकिन ये बार बार गरीब पर ही बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब तक न कोई वेंडिंग जोन बना न कुछ। एक जगह शास्त्री चौक पर बना भी था, लेकिन उसका वो भी गिरा दिया गया तोड़ ताड़ कर यहाँ के विधायक के द्वारा। लेकिन उसके बाद हम लोग गरीब आदमी यहाँ पर नमक रोटी कमा करके खा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? सरकार हमारे बार बार जब भी कोई सरकार आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो कहते हैं मैं गरीब का मसीहा हूँ, कोई कहता मैं गरीब का भगवान हूँ, कोई कहता गरीब का मैं बेटा हूँ। लेकिन वो गरीब का बेटा गरीब पर ही बुलडोजर चलाता है। आज से पहले भी मोदी जी बोले कि सबका व्यवस्था होगा, सबका व्यवस्था होगा, लेकिन ये व्यवस्था कहाँ गया? हम तक हमको व्यवस्था नहीं मिला। अगर नहीं मिलेगा, हम लोग को अगर कोई व्यवस्था नहीं होगा तो हम आगे भी हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। गोली खाएंगे, बम खाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हम रोड पर जो सा उतरेंगे, रोड पर भी उतरेंगे। कितना साल से आप लोग लड़ रहे हैं? यहाँ हम लोग 50 साल से, हमारे पिताजी मर गए यहाँ पर। हमारे पिताजी भी यहाँ पर धंधा करते थे और वो भी यहीं पर रोड पर ही चले गए, कोई व्यवस्था नहीं। आज हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार जो है, ये कौन सरकार है? क्या गरीब के लिए कर रहा है? क्या नाम है आपका? महेश शाह। दरभंगा शहर में भीषण सड़क जाम की स्थिति देखने को मिली। सुबह से ही शुरू हुआ जाम दोपहर के बाद तक काफी समय तक रह कर होता रहा, जिसके कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के प्रमुख मार्गों इस्माइलगंज,
पेट्रोल पंप से लेकर जिला स्कूल रोड, दरभंगा यातायात थाना रोड, नाका नंबर 6 से रहमगंज तक काफी लंबी कतारों में वाहन रेंगते हुए नजर आए। कई स्थानों पर तो वाहनों की कतार इतनी लंबी हो गई कि लोग पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाने पर मजबूर हो गए। सबसे चिंताजनक स्थिति तब हुई जब कई एम्बुलेंस इस जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस में बैठे मरीज अस्पताल तक समय पर नहीं पहुंच सके, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। वहीं स्कूली बच्चों से भरी छोटी बड़ी बसें, वैन और निजी वाहन जाम में फंसे रहे। स्कूल जाने के समय जाम और भी अधिक विकराल रूप ले चुका था, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि दरभंगा में जाम की समस्या अब नियमित हो चुकी है। दिन के किसी भी समय मुख्य मार्गों पर भारी वाहन, ऑटो, ई रिक्शा, वन वे में वाहनों का प्रवेश कर जाना और अवैध ठहराव के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और यातायात विभाग को अब कठोर एवं विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि समय रहते समाधान नहीं खोजा गया तो जाम की समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। जिस तरह से अस्पताल जा रहा एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाता है, ऐसे में मरीज की भी जान खतरे में बनी रहती है। कई राहगीरों ने बताया कि आवश्यक कार्यों से निकलने वाले लोग जाम की वजह से घंटों देरी से पहुंचते हैं। सबसे अधिक दिक्कत उन मरीजों को होती है जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचना जरूरी है। स्थानीय व्यक्ति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, किसी गंभीर मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लोगों का सुझाव है कि ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, अवैध पार्किंग पर रोक लगे, मुख्य चौक चौराहों पर सख्त निगरानी बढ़े और शहर में वन वे यातायात व्यवस्था लागू की जाए। हालांकि सड़क पर कुछ जगहों पर यातायात पुलिस के जवान जरूर नजर आए, लेकिन आवश्यकता है सड़क जाम अनुसार इन लोगों की संख्या बढ़ाई जाए और जिस जगह पर सड़क जाम अक्सर लग जाया करती है, ऐसे सबको सारे प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। सोमवार के भीषण जाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दरभंगा में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाना बेहद आवश्यक है। शहरवासियों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस बढ़ती समस्या पर जल्द कार्रवाई करेगी। हालांकि सड़क जाम की समस्या को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा की ओर से संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि बैठक के बाद किस तरह जो बात सामने आई है उसकी प्रक्रिया में लाकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। अरे लंबा जाम है, इतना जाम है कि दरभंगा में तो पैदल चलने का रास्ता नहीं है। हम लोग जो है इतने परेशान हैं, बच्चे को लेके और मरीज को लेके, जो चलने को रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता, छोटा हो बड़ा हो, सारा रास्ता जाम है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल से अभी वापस जाके फिर हॉस्पिटल आना है। कितने देर से जाम में फंसे हुए हैं? दिन भर जाम है, 10 बजे से 9 बजे से लेकर और अभी तक जाम में फंसे। कौन सा रोड है ये नाका नंबर 6 जो है मेन रोड है दरभंगा का, बहुत लंबा जाम है और सुबह से ही जाम है। ऐसे में तो मरीज को क्या, अच्छे आदमी को खतरा हो सकता है। मरीज तो मरीज ही है, क्या एकदम जीरो बंडल, एकदम जीरो कुछ नहीं है। बात है जाम में फंसे हुए, कितना दिक्कत हो रहा है? क्या करें, सामना कर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी 1 घंटा से लाइन में लगे हुए। कौन सा स्कूल का बस है? RPS रोज पब्लिक। कितना दिक्कत हो रहा है? बच्चा सब बैठा हुआ है, लेट हो रहा है। बहुत प्रशासन के यहाँ तो कोई तरह से जी पूरा जाम चल रहा है, दिक्कत हो रहा है। हम लोग को घर अभी तक नहीं जाने के लिए कितने देर से जाम में है? हम लोग 1 घंटा 2 घंटा फंस चुके हैं। बहुत परेशानी है, यातायात पैदल चल रहा है जाने आने वाला, तो गाड़ी घोड़ा नहीं। गाड़ी घोड़ा पर बैठ कर 5 को पसीना मेरा बैठा हुआ उतर के चला गया। हम क्या करें, हम लोग खुद परेशान हैं। क्या कारण है, किस लिए जाम लग रहा है? ये प्रशासन की कमी है, जगह जगह पर रोड जाम है। दोनार में कर रहा है कि ट्रक चला गया है डिवाइडर पर, उसकी वजह से दोनार बंद किए हुआ है। यही सब मजबूरी है। स्कूल ओवर होता है उस समय अलेल जाम रहता है, प्रशासन जगह जगह पर तो रहता नहीं है। कौन रोड है ये आपको रहमगंज है। कितने देर से सड़क जाम में है? यहाँ हम कम से कम 1-1.5 घंटा से जाम में हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? सवारी सारा आपका उतर गया तो फिर ऐसे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम तो प्रशासन की कमी कहेंगे, और क्या कहेंगे। यातायात तो और खाली वो अपना हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस हो गया, इतना ही काम है। कौन फंसा उस समय नहीं नजर आता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ के दरभंगे के रहने वाले। दरभंगा के हैं। क्या नाम हुआ? अताउर रहमान। ये इलाजपुर रोड है। हाँ, कितना दिक्कत होता है जाम के कारण? बहुत दिक्कत होता है, आने जाने का पब्लिक के टाइम में जाम हो जाता है, उसका सही हो जाता है। बात है जाम में फंसे हुए, कितना दिक्कत हो रहा है? क्या करें, सामना कर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी 1 घंटा से लाइन में लगे हुए। कौन सा स्कूल का बस है?
RPS रोड पब्लिक। कितना दिक्कत हो रहा है? बच्चा सब बैठा हुआ है, लेट हो रहा है। बहुत प्रशासन के यहाँ तो कोई तरह का यातायात- जी पूरा जाम चल रहा है। दिक्कत हो रहा है। हम लोग को घर अभी तक नहीं जाने के लिए कितने मिला। देर से जाम में है? हम लोग इधर 1 घंटा 2 घंटा फंस चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक का जो है आपको ट्रैफिक पुलिस वाले तो कोई वो रहते नहीं यहाँ पे। जब जानते हैं कि लगातार यहाँ पे जाम होता है, ये जिला स्कूल नज़दीक में है, एग्ज़ाम होता रहता है, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है नज़दीक में, तो ये सब को देखते हुए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का रहना बहुत अनिवार्य है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, बिल्कुल जान जा सकता है इसमें, तो एकदम निश्चित तौर पे जा सकता है। अब मेडिकल कॉलेज में मेडिकल पे जाने के मरीज़ का इलाज करवाने के लिए एकदम एम्बुलेंस का जाना उसको एकदम अनिवार्य है, लेकिन उसको साइड नहीं दिया जा रहा है। इसमें मरीज का जान तो जाएगा ही जाएगा। कितने देर से जाम में फंसे हुए हैं? ये तकरीबन जो है कि आधा घंटा हो गया हमको वहाँ से यहाँ तक आते हुए। देख रहे हैं काफी दूर तक, बहुत लंबी दूर तक, कई किलोमीटर तक जाम लग रहा है, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल एकदम आधा घंटा। मतलब ये है कि यहाँ पे इस पे प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो है कम से कम जो है इस पे जो ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे दिया जाए, बस सब लोग से यही निवेदन करेंगे कि दे दिया जाए, ताकि ये DMCH है नज़दीक में, जिला स्कूल है, हमेशा इस पे एग्ज़ाम होता रहता है। अभी जहाँ पे हम लोग हैं, कौन सा जगह है ये जगह आपको जो है कि जिला स्कूल मेडिकल, ये आपको पेट्रोल पंप के पास, जो लाइट हाउस पेट्रोल पंप के पास। अच्छा, आप स्थानीय है यहाँ के? जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। जा रहे आ रहे हैं जैसे लाईपट्टी पंचायत। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं लेके मरीज को? हॉस्पिटल में। जोर से बोले, कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा, कितना, किस चीज का मरीज है? जय, हाँ, कितना देर से जाम में फंसे हुए हैं? क्या कहेंगे, क्या दिक्कत हो रहा है? काफी जाम है, लंबा जाम है, क्या लग रहा है? हाँ, खतरा हो सकता। क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत पासवान। पेशेंट का क्या नाम है? लालमणि देवी, लालमणि कुमारी। अच्छा, DM से चले जा रहे हैं। क्या दिक्कत हुआ है पेशेंट को? पेशेंट का जो है इसे धक्का लगा। लेके जा रहे हैं मरीज को? ओ भैया, कहाँ लेके जा रहे हैं मरीज को? कहाँ का है? अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लगा दीजिए, लगा दीजिए, उधर लीजिए। दरभंगा में स्वर्ण कारोबारी राहुल कुमार की हत्या को 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक मामले का खुलासा नहीं कर सकी। इसी देरी के विरोध में रविवार शाम बाकरगंज से लहरिया टावर तक एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, महिलाओं और पीड़ित परिवार ने हिस्सा लिया। मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर पुलिस की धीमी जांच पर नाराजगी व्यक्त की। लोगों का कहना है कि राहुल की सरेआम गोली मारकर हत्या हुई, लेकिन 2 महीने बाद भी न तो आरोपी पकड़े गए, न ही जांच आगे बढ़ी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि राहुल 2 बच्चों के पिता थे और उनकी मौत से पूरा परिवार टूट गया है। सरकार द्वारा मुआवजा का आश्वासन भी अब तक पूरा नहीं है। परिजनों ने मांग की है कि मामले की तत्काल कार्रवाई, SIT का गठन और मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका झा ने कहा कि दरभंगा में हत्या के मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन उन पर रोक लगाने में असफल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मृतक के भाई रितेश कुमार ने कहा कि परिवार को अब तक न न्याय मिला है और न मुआवजा, इसलिए कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन को संदेश दिया गया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। कैंडल मार्च 2 किलोमीटर चलकर लहरिया टावर पहुंचा, जहां लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। 2 महीने बाद भी मामले का रहस्य न खुलना प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये है कि 2 महीना बीत जाने के बाद भी अगर एक हत्यारा पकड़ा गया है तो दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ है? इसको प्रशासन खोज कर करके उसको कठोर से कठोर सजा दे, यही हम लोग की मांग है। क्या लग रहा है प्रशासन कहीं पे लापरवाही कर रहा है? अगर लापरवाही नहीं हो रही है तो फिर ये 2 महीना कैसे बीत गया? वर्तमान में आपके यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, सांसद भी है, उसके बाद कहीं न कहीं बाबू की सरकार कहलाई जाती है।
क्या लग रहा है इसमें न्याय में देरी हो रही है? एकदम देरी हो रही है, क्योंकि हमने जो है तो विधायक महोदय से बात की थे। उस समय जो है तो वो जो मंत्री पद पे थे, मंत्री पद पर होने के बाद जब उनसे बात किया गया तो उन्होंने एसपी को फोन लगाया, डीएम को फोन लगा के सिर्फ ये बात हो गई कि इसमें कार्रवाई होगी। कार्रवाई करते करते आज 2 महीना बीत गया। इस विषय में हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि आखिर जल्द से जल्द अपराधी जो है तो गिरफ्तार हो। जितने भी अपराधी हो, जो भी अपराधी हो, जैसे हो, कठोर से कठोर उसको सजा मिलना चाहिए। और जिस तरह मेरे बेटे की हत्या हुई है, उस मेरे बेटे के साथ जो है तो गोली मारा गया है, जिसका वीडियो जो है तो प्रशासन के पास है, जो कि वायरल वीडियो है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह राहुल को गोली मारा गया है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह राहुल के हत्यारे को गोली मारे, काउंटर करे। यही मेरा पीड़ित परिवार की मांग है। कितने लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं? ये मैंने अपने आप जो है सो अनभिज्ञ को जो है सो सम्मिलित किया है, अनभिज्ञ पर केस किया है, ना कि किसी नामजद पर। अगर जो नामजद सामने आता है उसको पकड़ के कठोर से कठोर सजा दे प्रशासन के द्वारा। क्या कही गई, कितने लोग इसमें शामिल हैं? ये इस तरह अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोग, जानकारी है सिर्फ एक हत्यारा पकड़ा गया है जो हत्या में शामिल है। बच्ची है, ये कौन है? ये मेरी भतीजी है जिनका हत्या हो गया था, उन्हीं की बेटी है ये बड़ी वाली। इसके भविष्य को लेकर के हम लोग आज इस हद तक आए हैं कि यहाँ अभी इस समय क्या होगा। इनके पिता, जिनका कोई दोस्त नहीं, उनको शाम के टाइम में मार दिया जाता है, फिर भी अभी तक प्रशासन उसके हत्यारे को खोज नहीं पाती है, पकड़ नहीं पाती है, मार नहीं पाती है। क्या करें हम लोग? क्या लग रहा है प्रशासन के किस प्रकार से काम कर रही है? सर, प्रशासन अभी तक कहीं न कहीं हमेशा से बहाना बना रहे थे। कभी इलेक्शन का था, कभी छठ का था, कभी दुर्गा पूजा का था। अब तक उस समय हमको कहा गया कि त्वरित कार्रवाई होगी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कहा गया हमें मुआवजा दिया जाएगा, कोई मुआवजा नहीं है। इस बच्चे के भविष्य को हम कहाँ छोड़ दें? यही सब बातों को लेकर के हम आए थे। आज हम लोग का था कि एक शांतिपूर्वक एक मैसेज दो, हम अपने प्रशासनिक वरीय अधिकारी को दे मैसेज, अपने सरकार को मैसेज दे कि इस पर वो विचारे कि इस प्रकार के लोगों को सब क्या होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। हम राहुल कुमार के सेकंड वाले भाई हैं। ये मेरी भतीजी। क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग जब भी वरीय पदाधिकारी से मिलने जाते हैं तो उनका बस इतना कहना रहता है कि हम लोग इस विषय पे बहुत सारे विचार कर रहे हैं। अगर आप विचार कर रहे हैं, आपको 1 महीने पहले कातिल मिल गए हैं, तो फिर जब आपको नाम तक पता है, हम लोग तो अनभिज्ञ है, आपको नाम तक पता है, फिर भी आप 1.5 महीने से आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब आपको नाम पता है, वीडियो पता है, फेस पता है, फिर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग कुछ ना कुछ, ये या तो आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, या आप हम लोग को बता नहीं रहे हैं। या तो आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, या ऐसे क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है पुलिस क्या कर रही है? फिर हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं, अगर पुलिस पदाधिकारी किसी तरह का कार्य कर रहे हैं तो 1.5 महीने से उनका हाथ खाली नहीं रहता। 1.5 महीने से जब उनको सारा कुछ पता है, आप कह रहे हैं हम एक आदमी को पकड़े हुए हैं जो इसमें शामिल है। अगर शामिल है तो वो आपको तो बताया होगा ना इसके पीछे किस किस का हाथ है। नई सरकार का गठन हो गया, गृह मंत्रालय चला गया सम्राट चौधरी जी के पास, अब लोग कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी। आपको क्या भरोसा लग रहा है? कड़ी कार्रवाई के नाम पर आज 2 महीने से हम लोग को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपको 24 घंटे के अंदर कातिल को पकड़ कर दिया जाएगा। 24 घंटे तो बहुत छोटी चीज हो गई। ये 2 महीने 60 दिन आज बीत गए हैं, पूरे 60 दिन बीत गए। 60 दिन में आप कैलकुलेशन करके देखिए, अगर 24 घंटे से कितना कर पा रहे हैं। क्या नाम हुआ अपना? मुकेश कुमार। कौन है आप राहुल के? हम 3rd वाले भाई हुए उनके, और ये मेरी सबसे छोटी वाली भतीजी है। कितनी बच्ची थी उनके पास? इनकी 2 बच्ची थी। दोनों बच्ची हैं। हाँ।